आइए, आपके सामने हम अति रोचक ब्रेकिंग न्यूज प्रस्तुत कर रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। खाली युद्ध समाप्त होने के आसार नजर नहीं आ रहे, और कब युद्ध समाप्त होगा कुछ भी कह नहीं सकते। लगभग 15 दिन तक, 15 अप्रैल तक ये युद्ध चलने की संभावना है। युद्ध लंबा हो रहा। अब ये युद्ध जैसे ही लंबा होता जा रहा है ना, अमेरिका और इजराइल की कमर टूटती जा रही है। बेहद परेशान हो रहे हैं और वे चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम युद्ध से बाहर निकलें, परंतु ईरान नहीं चाहता कि युद्ध विराम हो। ईरान तो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और इस खाली युद्ध को अंतिम क्षणों तक लड़ने के लिए तैयार रहेगा और अंतिम परिणाम देकर रहेगा। चलिए अब जो की बात करते हैं, ठीक है। अब ये ट्रम्प है ना, बिल्कुल विचित्र किस्म के आदमी निकले। इतना झूठ बोलते हैं, इतना पलटू राम है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वे दिन भर में कितने कितने बयान देते हैं और फिर पलट जाते हैं, फिर बयान देते हैं, फिर पलट जाते हैं। न जाने कितनी बार पलट जाते हैं, उनको भी नहीं पता कि आखिरकार हो क्या। चलिए, आज ये ट्रम्प ने हार्मज को लेकर बयान दिया कि 48 घंटे में ईरान हार्मज को सब पहले खोल दे, अन्यथा गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहे। हम सब कुछ तहस नहस कर देंगे। कर दो, क्या दिक्कत है, कर दो ना। अब तो क्या होगा। परंतु ईरान ने है ना ट्रम्प की चुनौती को बड़ी गंभीरता से ले लिया और उन्होंने इजराइल के परमाणु संयंत्र पर हमला कर दिया, डोमिनो। अभी जो समाचार आया है कि जो ईरान ने हमला किया था ना, वो परमाणु केंद्र पर सटीक नहीं हुआ, वहाँ से 13 किलोमीटर दूर मिसाइल हमला हुआ। अब उसका परिणाम तो कुछ न कुछ तो आएगा ही ना। और इस हमले से अमेरिका और ईरान बौखला गए। निमान में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्र पर हमला किया। इससे रूस एकदम नाराज हो गया। अब मामला ये कि तब क्या परमाणु युद्ध, जो परमाणु बम की लड़ाई चलेगी? क्या परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा? आखिरकार होगा क्या? यानी विश्व में एक बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है, जिसकी ऐसी संभावना लग रही है। यदि परमाणु युद्ध हुआ तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जो आशा थी कि वह युद्ध विराम की पहल करेगा, किंतु उसने पहल तो की, किंतु पश्चिमी राष्ट्रों के दबाव वाली पहल की, तो अब और ज़्यादा निराशा हो गई। अरब राष्ट्रों में तो और ज़्यादा गंभीर स्थिति बन गई। अब वो कह रहे कि क्या करें, अमेरिका ने साथ छोड़ दिया, अमेरिका में विश्वास नहीं रहा, इजराइल अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, वो तो हम सबको हड़पना चाहता है, और ईरान हम पर हमले कर रहा है। यानी अरब के जो राष्ट्र हैं, मिडिल ईस्ट के राष्ट्र हैं, वो अपने आप में बहुत बेचैन हैं। अब आखिरकार इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? ट्रम्प ने एक बड़ा ट्वीट किया कि हमने है ना जो खाली युद्ध को वाइंड अप कर दिया। यानी अमेरिका वो युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, कहीं भी हमले नहीं करेगा, ये करेगा, इसका यही अर्थ हुआ ना। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका और ट्रम्प की बात पे अब कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रम्प बहुत झूठ बोलते हैं। ट्रम्प का अमेरिका में भी 93% जनता विरोध कर रही है, सेना भी विरोध कर रही है। सेना ने ट्रम्प का आदेश मानने से इनकार कर दिया। पेंटागन ने भी हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर हो गई। 800 अरब डॉलर का अमेरिका पर कर्जा है, ये भी सिद्ध हो गया। अब नए युद्ध के लिए धन कहाँ से लाई? तो अमेरिका ने कहा कि अब अपने आप को चुपचाप तरीके से निकाल दो, शातिर ढंग से निकाल दो। अब अमेरिका और ईरान, इजराइल में भी बड़े विवाद खड़े हो गए।
इजराइल मजे ले रहा है अमेरिका के, और अमेरिका इजराइल के मजे ले रहा है, और इन दोनों के आपसी विवाद का मजा ईरान ले रहा है। ईरान जो चाहता था वही हो रहा है। अब यहाँ पर इजराइल अकेला पड़ जाएगा और वो ईरान की मार सहन करने में सक्षम नहीं है। ये बीच तय के, और इसी बीच अभी एक समाचार, जब मैं समाचारों की समीक्षा कर रहा था तो मुझे क्यूबा का समाचार मिला। क्यूबा में अचानक विस्फोट हो गए और पूरे क्यूबा में अंधेरा छा गया। तो क्या ये जो विस्फोट अमेरिका ने करवाए या किसी अन्य ने, या माँ की जो आंतरिक कुछ जो उपद्रवी ताकत हैं उन्होंने करवाया? क्यूबा पर भी अब संकट खड़ा हो गया, मामला बड़ा विचित्र हो गया। और ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान कर दिया। ईरान को भ्रमित करने के लिए उन्होंने वाइंड अप का बयान तो जारी कर दिया और इजराइल को और भ्रमित करने के लिए कहा कि अब तो हम ग्रीनलैंड पे जाएंगे। अब ग्रीनलैंड पे जाएंगे तो यूरोपियन है ना यूनियन, वो उनके विरोध में आ गई। यानी आखिरकार ट्रंप चाहते क्या है, ये अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया। उन्होंने अमेरिका को तो बदनाम कर ही दिया, बड़ा निम्न स्तर का बना दिया, हर तरीके से संकट में डाल दिया। अब ईरान है ना, वो तो बहुत भारी पड़ रहा है। ईरान अब चुपचाप बैठेगा नहीं। ईरान ने भी योजना बना रखी है कि यदि हमारे परमाणु केंद्रों पर अमेरिका ने, इजराइल ने हमले किया ना, तो हम इजराइल के परमाणु केंद्रों पर सटीक हमले कर देंगे। और इतना ही नहीं, अब अमेरिका को भी हम दहला देंगे। 9/11 जैसे एक नहीं, दो नहीं, अनेक शहरों पर हमला कर देंगे। यदि ऐसा ईरान ने कर दिया ना तो अमेरिका में कोहराम मच जाएगा। अब ये भी बड़ी विचित्र बात हो गई, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बोले युद्ध अभी रुकना नहीं है, तेल के भाव आसमान छुएंगे, बढ़ेगा, गैस की किल्लत भी आएगी, सब कुछ होगा। अब ट्रंप ने ईरान से तेल खरीदने की परमिशन दे दी कि जो भी राष्ट्र है ईरान से तेल खरीदना चाहे खरीद ले। भैया तेल की क्यों, आप तो कर दो ना कि हमने जो ईरान पर जितने भी प्रतिबंध लगाए हैं वो हमने समाप्त कर दिए, प्रतिबंध हटा दिए, खत्म काम, ईरान में खुशी हो जाएगी और अच्छा वो बन जाएगा। तो ईरान भी फिर सोचेगा कि नहीं, जब अमेरिका ने इतना ये कर दिया है ना तो युद्ध विराम की बात पर सोच सकते। और ईरान ने अपनी 6 शर्तें भी जारी कर दी कि युद्ध विराम चाहते तो हमारी ये 6 शर्तें हैं, स्वीकार कर लो, हम आज ही युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। किंतु इजराइल और अमेरिका शर्तें स्वीकार करने को तैयार नहीं। खैर जो भी अब क्या होना है ये तो अब सब पता लग जाएगा। ये तो हमारे विदेश की हालत है, विश्व में कोहरा मचा हुआ है, जनता है ना बेहद परेशान है। हर जगह हर राष्ट्र की जनता परेशान हो गई है, वो बहुत तकलीफ में है, त्रासदी में। और हमारे जो मोदी जी जो इजराइल के फ्रेंड बने थे, माय डियर फ्रेंड नेतन्याहू, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, जो भाषा बोलते थे ना, वे भी अब बहुत बदनाम हो गए। ईरान को मोदी में विश्वास नहीं है, भारत की जनता में विश्वास है, नरेंद्र मोदी में नहीं है। वो तो मोदी को बहुत गलत व्यक्ति मानते। ठीक है, जो भी माने। अब ये ईरान के सामने नाक रगड़ रहे मोदी जी की, ये कर रहा है वो कर रहा है, बार बार फोन कर रहा है, परंतु उनको जो जवाब मिल रहा है ना उससे वे भी बेचैन हैं। चले अब ये भी बात हो गई। अब हम युद्ध की बात बहुत कर ली, अब हम हमारे थोड़ी भारत की बात भी कर ले। भारत में आज एक बहुत बड़ा कांड हुआ। अब एक एप्स्टीन फाइल का भयंकर सपना, काला सपना ट्रंप की आंखों के सामने थे, नरेंद्र मोदी के सामने थे, हरदीप पुरी के सामने थे, और भी अनेक राष्ट्रों के चेहरों के सामने थे। एप्स्टीन फाइल से सब दब रहे। अब तो भारत में एक बेबी है ना,
एप्स्टीन फाइल तो चल ही रही है, किंतु यहाँ पर अनेक प्रदेशों की एप्स्टीन फाइल का भी मामला उजागर होने लगा। महाराष्ट्र में एक ज्योतिषी जो अशोक खरात है, उनकी एप्स्टीन फाइल रिलीज हो गई। अब क्या किया जाए। गुजरात में एक योग आश्रम था, वहाँ पर उसने नकली नोट छापे, उसकी भी फाइल उजागर हो गई। और सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि भाजपा का झूठ बोलने का चरित्र भी उजागर हो गया। भाजपा सफेद झूठ काली झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, और इसको अब जनता है ना, भाजपा को और मोदी जी को और उनके जो चिंटू है, उनको झूठ का एटीएम कहने में नहीं हिचक रही है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। आइए, यहाँ पर एप्स्टीन फाइल में मोदी, हरदीप पुरी ये सब फंसे हुए। तो अब भाजपा ने कहा कि झूठ फैलाओ, किसी भी तरीके से कहा झूठ फैलाओ। तो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया, और बयान में कितना झूठ दिया और कितना बड़ा मूर्खतापूर्ण बयान दिया, यह भी अपने आप में विचित्र है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एप्स्टीन फाइल में जो नाम है ना वो तो हो जाएंगी, परंतु एप्स्टीन फाइल में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्यों के नाम भी है। वाह भाई, कभी तो कुछ हुआ नहीं था, और आप कह रहे हो तो आपका ये सच है या झूठ है, कुछ नहीं होगा। परंतु उनकी बहुत बड़ी झूठ पकड़ा गई। सुधांशु त्रिवेदी ने यह कह दिया कि महात्मा गांधी का नाम भी एप्स्टीन फाइल में है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा झूठ बोला। शायद ये झूठ बोलने के पहले सुधांशु त्रिवेदी कुछ इतिहास जान लेते ना तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने इतिहास नहीं जाना। मामला अब उजागर हुआ। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या 1947 में हुई थी। सब जानते हैं, सबको पता है, समूचे विश्व को पता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये बात पता नहीं हो। परंतु सुधांशु त्रिवेदी जी को यह बात पता नहीं थी। उन्होंने तो कह दिया कि एप्स्टीन फाइल में महात्मा गांधी का नाम भी है। कह दिया, झूठ बोल दिया। झूठ के एटीएम से बात तो निकल गई, परंतु वो मामला उल्टा पड़ गया। और इतना उल्टा पड़ा कि हद से ज्यादा। भैया, एप्स्टीन का जन्म 1980 में हुआ था। यह भी शायद सुधांशु जी को पता नहीं। मामला बड़ा रोचक हो गया। तो बिना तथ्य जाने, बिना सत्य जाने कुछ भी सफेद झूठ बोल देना बड़ा गंदा खेल होता है। और सुधांशु त्रिवेदी ने किया। अब वो क्या करेंगे? अब बयान वापस ले नहीं सकते। अब क्षमा याचना किससे करेंगे? क्षमा याचना भी करने से कोई